तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस व्यक्ति के कितने अधिकार हैं, कितने उसको सिक्योरिटी दी जाती है, अच्छी-अच्छी सिक्योरिटी पुलिस की वगैरह की, कि वो जब वो किसी करप्शन को लेकर के किसी के अगेंस्ट शिकायत करता है। तो वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम निकाल दी है, ठीक है? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है? या फिर विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, 2 कानून है। विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, विसल ब्लोअर उसको कहते हैं जो गुप्त सूचना देता है किसी ऑफेंस की, ठीक है? तो उनको देता है तो उनके बाद उसकी सारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ठीक है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की। और अगर विटनेस को बचाने प्रोटेक्शन मिलना है तो वो नालसा की मतलब जो कानूनी सेवा प्राधिकरण होता है ना, राज्य में भी है, स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी है। तो उन लोगों की वहाँ पे एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। बाद में कभी बताऊंगा इसके बारे में। आपको नाम आपका बदल दिया जाएगा, आपको एड्रेस प्रूफ जो है आपका बदल दिया जाएगा। प्रोटेक्शन के लिए आपको फ़ोन नंबर अलग चेंज कर दिया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा, है ना? और आपको एक ऑफिसर जो है सरकारी पुलिस का जो है उसको कांटेक्ट मिलेगा सिक्योरिटी के लिए आपको। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको मिलेगी अगर आप इस इन सब केस में इनके खिलाफ किसी के खिलाफ केस करते हो तो। मतलब पूरा प्रोटेक्शन एक तरह का मैं कहता हूँ। और इन केस अगर आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है तो उसका भी जुर्माना आपके फैमिली वालों को मिलेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो शिकायत हर किसी को करना चाहिए जहाँ भी करप्शन दिखे, करप्शन हो रहा हो। अब क्या है कि करप्शन को लेकर के जो है वो एक आईपीसी बताया, तो वहाँ से जो 161 से 165 थे वो सारे को हटा दिया गया कानून से। कारण है कि वहाँ पे एक जनरल अपराध थे ये, लेकिन सरकार चाहती थी कि इसके लिए पूरा सिस्टम ही अलग हो जाए। इस तरीके के अपराध जो सरकारी अधिकारी करते हैं इनका अलग से ही एक कानून होना चाहिए, बहुत खतरनाक, ताकि ये लोग डरे उससे। और ये कानून 1988 में आ गया। तो अब क्या है, इनके लिए कोर्ट भी स्पेशल है। आप सोचिए कि जो नॉर्मल कोर्ट्स आप देखते हैं जहाँ पे नॉर्मल आदमी के केसेस चलते हैं, मुकदमे क्रिमिनल वाले, वहाँ पे नहीं है। इनका स्पेशल कोर्ट होता है एक, जिसका नाम है स्पेशल कोर्ट, सीबीआई, एसीबी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इन सब के स्पेशल कोर्ट होते हैं। और उसमें जज कौन होता है आपको पता है? उसमें जज जो होता है सेक्शन 4 के हिसाब से वो होता है सेशन जज। मतलब वो जज जो एक जिला का सबसे बड़ा क्रिमिनल जज होता है, जो क्रिमिनल केसेस का सेशन जज कहते हैं उसको, वो जज सुनते हैं इस तरह के मामले को, करप्शन के मामले को, ठीक है ना? और इसमें एक चीज़ है कि करप्शन के जो मैटर्स हैं इसमें सुनवाई लंबी नहीं होती है, लंबे समय के लिए नहीं टाला जाता है कि 5 महीने बाद तारीख आएगी। इसमें डे टू डे बेस पे, मतलब हर 5 दिन में, 10 दिन में सुनवाई डे टू डे बढ़ती रहती है, ठीक है? मैक्सिमम टाइम जो दिया गया है वो 2 साल का दिया गया है, कि 2 साल, जिस दिन कंप्लेंट फाइल हुई उसके 2 साल के भीतर आपको करप्शन के मामले को पूरा डिसाइड करना है, जजमेंट देना है उसमें। ताकि क्यों? ताकि फटाफट एक्शन हो, फटाफट काम हो, फटाफट न्याय मिले। तभी तो ऑफिसर्स डरेंगे ना ये सब काम करने से। तो 2 साल में मैक्सिमम आप टाइम बढ़ा सकते हो, 2 साल का और। लेकिन जब कोर्ट परमिशन देगी आपको कि ठीक है, किसी कारणवश नहीं हो सका केस, जांच नहीं हो सकी, मामला नहीं बढ़ सका, आप थोड़ा और टाइम ले लो जांच में, तो मैक्सिमम 4 साल से ऊपर को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है कि 4 साल से ऊपर का टाइम जो है दिया जाएगा। उसी के अंदर उसको डिसाइड करना है कोर्ट को। तो आप देखिए कितना फ़ायदा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जनता का, कि आपको प्रोटेक्शन के लिए हर चीज़ मिल रहा है, पुलिस, पैसा, प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, हर चीज़ मिल रहा है ना? सिक्योरिटी के लिए एनी टाइम 24/7 ऑफिसर मिलेगा। उसके बाद आपको विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पैसे भी मिलेंगे, ये सब आप काम अगर कर देते हो। गवर्नमेंट का फ़ायदा, सरकार का फ़ायदा, करप्शन हटेगा। तो ये बात हुई एक तरफा की। दूसरा हुआ कि इसमें देखो कितने फटाफट मामले सुने जाते हैं, 10-10 दिन, 5-5 दिन में सुनवाई के आते हैं। इसमें जज जो होता है वो सेशन जज होता है। और उससे भी बड़ी बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है, वो ये है कि आप अगर किसी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस करते हैं तो आपको साबित नहीं करना पड़ेगा कि आप मतलब आप कैसे आप उसके विक्टिम हो,
कैसे आप उसके पीड़ित हो, कैसे किसी ने करप्शन किया है, किसी पब्लिक सर्वेंट ने पैसे लिए हैं, दिए हैं, जो भी है, आपको कुछ नहीं करना। ये सारा दो भार जाता है किसके ऊपर? जो बंदा है जिस पे आपने केस किया, ऑफिसर पे। ऑफिसर को उल्टा साबित करना पड़ेगा कि जी नहीं, ये करप्शन नहीं था, ये था, वो था। अपना बचाव उसको पहले करना पड़ेगा। तो देखो कि आपको कोई सबूत नहीं देने की ज़रूरत है, पहले उसको देना पड़ेगा। तो ये कानून की खतरनाक प्रोविजंस है। तो ये अगर हर व्यक्ति जान जाता, तो आप सोचिए कि क्या करप्शन नहीं रुक सकता है। अगर हर व्यक्ति लीगल राइट को लेके, इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो जाए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जितना मैंने इस वीडियो में बताया, ये चीज़ें जान जाए कि करप्शन का कोई भी शिकायत होता है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में होता है। हर राज्य का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, हर जिला का ऑफिसर्स हैं, उनके पास शिकायत होती है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कहते हैं कि नहीं, पुलिस तो पैसे वैसे खा लेती है, ये है, सब है, पैसा है, दुनिया है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो छोटे अधिकारी होते हैं ना, कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, यहाँ तक के लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, ये घूसखोरी कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर के जो ऑफिसर होते हैं, डीसीपी, जो इनके बॉस होते हैं, एसपी वगैरह, कमिश्नर और आईजी, डीआईजी, ये सब लोग ये सब काम नहीं करते। ठीक है ना। और ये छोटे मोटे जो चेले होते हैं, ये बात वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, है ना। तो ये बात है। आप लोग कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में जाओगे, एंटी करप्शन ब्यूरो को के पास केस करोगे, तो कोई नहीं बचा सकता मेरे दोस्तों, भाइयों। इनको कोई नहीं बचा सकता। अभी एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। बिहार में 5-10 दिन पहले 16 जो हैं जजेस के जो रीडर्स होते हैं ना, असिस्टेंट जो होते हैं, 16 लोग पकड़ाए गए हैं इस मामले में। तो जो लेते थे पैसे 20-30-50 रुपये, तारीख बढ़ा देते थे, तो किसी की कोई वकील नहीं आया, उसको भी मार कर देते थे कि आ गया है। तो ऐसे काम करते थे वो, पैसे लेकर के। सारे पकड़ाए गए। हरियाणा में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 16 हरियाणा की पूरे स्टेट के अंदर 16 जजेस को, जिसमें कि सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, मजिस्ट्रेट, बहुत सारे लोग शामिल थे, सीजीएम। तो इन लोगों को, 16 लोगों को सस्पेंड किया गया और इनके ऊपर एसीबी के अंडर प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्योंकि ये ड्यूटी को फॉलो नहीं करते थे, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते थे, बहुत चीज़ें रिलाई करते थे काम में। अभी 2 दिन पहले सी नई दिल्ली में सीबीआई ने जो है, सीबीआई के ही एक डीएसपी को, सीबीआई के ही एक इंस्पेक्टर को और सीबीआई के ही एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तीनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया इसी चक्कर को लेकर के। पैसे लेकर के मामला सेटल कर रहे थे। तो आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े लोग क्यों जो है अरेस्ट होते हैं, इनके केस मुकदमा चलता है, क्यों चलता है? क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो, बड़े बड़े ऑफिसर्स अभी भी काम ठीक से करते हैं। वो सब काम अभी भी अच्छे से करते हैं, कोई भी वो सब नहीं है, ठीक है। बस उनके पास बातें पहुंचती नहीं है, कहाँ पे क्राइम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, इस वजह से लोग बच जाते हैं। बात जो है, लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ अगर कुछ हो जाता है तो पहले तो हिम्मत नहीं करता कोई इन अधिकारियों के खिलाफ केस करने की। फिर भी क्या करता है कि अगर हिम्मत करके जाए भी तो पुलिस के पास जाता है। तो पुलिस के पास इस चीज़ का पावर ही नहीं है ना, करप्शन के मामलों को ने सुनने के लिए, उनको पे डिसाइड करने के लिए, जांच करने के लिए पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। उसीलिए क्या करती है वो, क्योंकि जनता को पता नहीं है, उसको ठगती है, उधर से उसको भी ठगती है, उससे पैसे लेती है, बात यहीं पे रुक जाती है। क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं है मैटर को आगे भेजने का, ना कुछ करने का। तो ये सब गलत तरीके से वो लोग करते हैं। आपको शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में करनी चाहिए। मैं अगर कहो तो लिस्ट लिंक में डाल दूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो का लिंक हर स्टेट्स का। ठीक है। तो आप लोग ये काम कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर ये सब काम करेंगे, जहाँ भी इस तरीके की कोई हरकत, बैंक में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, कहीं भी पब्लिक सर्वेंट करते हैं, रेलवे काउंटर, कहीं भी करते हैं, आप एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इन्फॉर्म कीजिए। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका सारा आइडेंटिटी एकदम गुप्त रखा जाएगा, गुप्त एकदम रखा जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अगर इसमें कोई लीकेज हुआ तो बात उस पर आएगी जिसको आपने इन्फॉर्मेशन दी है, उस पर मुकदमा चलेगा इन्फॉर्मेशन लीक करने का।
पब्लिक सर्वेंट कोई गलत इन्फॉर्मेशन बनाती है, पैसा लेके केस को कमज़ोर करती है, पार्टी को ऐसे करती है। सारे चैप्टर ये जो है पीसीए में आएंगे ही, साथ ही साथ चैप्टर 11 आईपीसी में आएंगे। सबूत को छुपा देना, मिटा देना, 193 194, गलत रिपोर्ट बना देना, एक्यूज को बचाना, उसका प्रॉपर्टी जब्त हो रही हो उससे उसको बचाना, है ना, ऑफेंडर को प्रोटेक्ट करना, अरेस्ट नहीं करना, ये सारे चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप भी जानो जो मैं वीडियो में बताई, तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा ये सब काम करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे, और इन सब चीज़ों के खिलाफ आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस छोटा सा काम है, फ़ोन पे आप एंटी करप्शन ब्यूरो को फ़ोन कीजिए, ऐसा ऐसा है जी, आप देखिए फिर क्या एक्शन होता है। जब हर हिंदुस्तान ये काम करने लग जाएगा, हर हिंदुस्तानी व्यक्ति, तो आप देखना कि 5 दिन के अंदर लोगों, क्योंकि एक आदमी, जैसे कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में अगर एक आदमी पकड़ाया गया तो पूरे डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है कि भाई ऐसा हो गया, हमें भी हो सकता है। तो पूरा डिपार्टमेंट जो है बंद कर देता है ये लेने के लिए। गुप्त तरीके से लेता होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक डर हो जाता है। और जब ये और ज़्यादा करोगे 4-5 लोगों पे एक ही डिपार्टमेंट के, फिर तो किसी की हिम्मत नहीं होगी करप्शन करने की। कोई पुलिस वाले की हिम्मत, किसी भी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होगी। और ये आप लोग कर सकते हैं, आप लोग को कोई डर नहीं है, आप लोग की सारी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है। और दूसरी बात है कि आपको कोई ऐसा करेगा ही नहीं ना। अगर बाई चांस भी अगर आपको करता है, फ़ोन करता है, धमकाता है, तो मैंने आपको क्या बोला, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है सेशन जज को अपने, वो आपको पूरी सहायता, पूरा सिक्योरिटी, आपका नाम चेंज करेंगे, एड्रेस वेड्रेस सब गुप्त बना देंगे, एकदम गुप्त मतलब हिडन, कोई पता ही नहीं कर पाएगा आपके बारे में। और एक ऑफिसर परमानेंटली आपको पास जो रहेगा। तो इतना अधिकार सरकार ने दिया गया है करप्शन से मुक्त होने के लिए, लेकिन जनता को नहीं मालूम है जिस वजह से करप्शन होता है, और जनता खुद देती है पैसे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब तक देते हैं तभी तो वो लेते हैं। आप लोग बंद कर दो देना, उसके बाद क्या होगा, काम नहीं करेंगे। काम तो करना है उनको ना, रिकॉर्ड तो दिखाना है काम का, तो काम तो होगा ही होगा, आप पैसे ना दो। हर कोई जब पैसे नहीं देगा तो क्या वो खाली बैठे रहेंगे? अगर खाली बैठे रहेंगे तो फिर दोबारा एंटी करप्शन पे आप फ़ोन कर दो। सबका इलाज एंटी करप्शन ब्यूरो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सीवीसी एक्ट, चीफ विजिलेंस कमीशन एक्ट, स्टेट विजिलेंस कमीशन एक्ट, ये सारे कानून उसी के तहत आते हैं। एक चीज़ जो होता है कि आप अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जब केस करते हैं, तो जो मैंने बताया एंटी करप्शन ब्यूरो को अगर आप बताते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है, वो सरकार से अनुमति वगैरह लेंगे। लेकिन आप करते हैं पर्सनली कोर्ट में, तो आपको सैंक्शन मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की। अब इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट्स के आए कि कोई अधिकारी ऐसा कोई ऑफेंस करता है, ऐसा कोई काम करता है जो अपने आप में एक अपराध है, और वो ऐसा अपराध है जो कि उसके ड्यूटी के दौरान या फिर उसकी ड्यूटी का पार्ट नहीं है। कहने का मतलब, एक ऑफिसर है, वो गलत डॉक्यूमेंट्स बनाता है, गलत रिकॉर्ड बनाता है, घूस करप्शन करता है, घूसखोरी करता है, तो करप्शन करना क्या उसके पार्ट का, ड्यूटी का पार्ट है क्या? नहीं है ना। तो जब ड्यूटी का पार्ट नहीं है तो उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई सरकार से परमिशन नहीं चाहिए इस पे केस करने के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में कहा है। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करना है, बस इतनी हेल्प कीजिए, कंट्री में सोसाइटी की हेल्प कीजिए, आगे आइए इन सब चीज़ों के खिलाफ में, और बस, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मैं लाता हूँ, आप लोग, ठीक है।